हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पानिन के पास एलिस का जो वॉलेट होता है उसमें से एलिस के आईडी पर का एड्रेस देखकर वो उसके घर वॉलेट लौटाने आता है। वो वहाँ एक अंकल से एलिस कहाँ रहती है पूछते हैं। वो अंकल ड्रंक होते हैं और उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता। पानिन को उन्हें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर आवाज़ में बात करनी पड़ रही होती है। वहाँ उनकी वाइफ आती है। पानिन उसे एलिस का पता पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो यहीं पीछे रहती है, लेकिन वो अभी घर पर नहीं है। तुम चाहो तो उससे जो कहना चाहते हो वो लिखकर मुझे दे दो, वो आने के बाद मैं उसे दे दूंगी। तो पानिन एक पेपर पर मैसेज लिखकर दे देता है। दूसरी तरफ पीनियो एलिस को बताता है कि उसने उसके भाई से उसके काम के लिए बात कर ली है और उन्होंने उसे भी अपनी निराथानी कंपनी के डेकोरेशन के काम के लिए हायर कर लिया है। ये सुन एलिस खुश होती है। पानिन एलिस को उसके भाई से मिलवाने की बात करता है। वो खुश होता है कि अब वो रोज़ एक दूसरे से मिल पाएंगे। एलिस घर आती है। वो आंटी उसे पानिन का लेटर देती है, बताती है कि एक हैंडसम सा लड़का उसे ये लेटर छोड़कर गया है। एलिस वो लेटर पढ़ती है। पानिन ने उसे दूसरे दिन शाम 4 बजे महाराज पेयर नाम के रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया होता है। एलिस खुश होती है। ये वही जगह होती है जहाँ पिनियो ने उसके भाई से मिलने के लिए एलिस को बुलाया होता है। पानिन के डैड का सीन दिखाते हैं जो बैठकर ड्रंक कर रहे होते हैं। पानिन उनके पास आता है। वो पानिन से पूछते हैं कि वो पूरे दिन से कहाँ था जो अब घर लौटा है। वो कल सिरी से भी मिलने नहीं गया। वो उसकी होने वाली फियांसे है, उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। तो पानिन बोलता है वो सिरी को अपनी सिस्टर की तरह देखता है और उनकी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। क्या मैं अपनी वाइफ खुद नहीं चुन सकता? तो वो बोलते हैं तुम्हारी वाइफ उनकी बहू बनेगी। अगर उन्होंने उसे उसकी वाइफ चूज करने दिया तो वो ऐसी लड़की को घर ले आएगा जिसकी कोई स्टेटस हैसियत नहीं होगी। इस वजह से वो उसकी और उसके भाई उन दोनों के लिए वाइफ को खुद ही ढूंढेंगे। तो पानिन उन्हें बोलता है प्लीज़ पिनियो को किसी भी चीज़ को करवाने के लिए फोर्स मत कीजिए। तो वो बोलते हैं तुम्हारी वजह से ही पिनियो इतना बिगड़ा हुआ है कि वो उनकी एक बात भी नहीं सुनता। तो पानिन बोलता है हम हमेशा आपकी बात मानते हैं। मुझे मेरी माँ से किया वादा निभाना है। हमें पानिन के बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पानिन के डैड छोटे पिनियों को पढ़ाई ना करने के लिए स्टिक से मार रहे होते हैं, जिससे वो बहुत रो रहा होता है। छोटा पानिन उन्हें रोकता है तो वो उसे भी मारते हैं, जबरदस्ती अपनी बात मनवाते हैं। बचपन से वो दोनों भाई एक साथ रहते थे। उसकी माँ ने मरते समय पानिन से वादा किया था कि वो पिनियो का अच्छे से ख्याल रखेगा, उसे कभी हर्ट नहीं होने देगा, क्योंकि पिनियो का दिल बहुत ही नाजुक है, वो सेंटी है। ये सब बातें पानिन याद कर रहा होता है। वो अपने डैड को ज़्यादा ड्रंक ना करने के लिए बोल वहाँ से चला जाता है। पानिन हमेशा अपने डैड की बात इसलिए मानता है ताकि वो पिनियो पर कोई ज़बरदस्ती ना करे। जैसा वो जीना चाहे उसे पिनियो को जीने दे। नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट में एलिस अच्छे से रेडी होकर पानिन से मिलने आ चुकी होती है। पानिन भी वहां पहुंचता है। वो सोचता है कि जब एलिस को पता चलेगा कि वो कोई ड्राइवर नहीं तो वो उसे क्या कहकर बुलाएगी। वो खुशी खुशी अपने आप को अच्छे से ठीक ठाक करके उसके पास जा ही रहा होता है तो डोर पर उसे सीरी आवाज़ लगाकर रोक लेती है। वो उसे बात करने बुलाती है। तभी वहाँ पिनियो भी आ जाता है। एलिस को लगता है कि वो उसका मिस्टर ड्राइवर है तो वो खुश होती है, लेकिन वो पिनियो को देखती है तो थोड़ा-सा उदास हो जाती है। पानिन सिरी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो सिरी बोलती है उसने उसकी जासूसी की ये पता लगाने के लिए कि वो कहाँ जाता है और किससे मिलता है, कहाँ है उसकी डेट। तो पानिन बोलता है ये उसका पर्सनल मैटर है, उसे पूछने का कोई हक नहीं। सिरी बोलती है कि उसके डैड ने उसके बर्थडे के लिए बड़ी पार्टी रखी है, उसे भी आना है उसके साथ। तो मानिन उसे मना कर देता है जाने से। तो वो सिरी बोलती है यानी उसे धमकी देती है कि उसके डैड का अगर मूड खराब हुआ तो फिर उनके लोन के इंटरेस्ट का क्या होगा पता नहीं। वो साफ साफ उसे धमकी दे रही, इंटरेस्ट बढ़ाने की धमकी दे रही होती है। बोलते हैं अगर तुम्हें निराधानी कंपनी के फ्यूचर की परवाह नहीं तो फिर ठीक है मत आओ। अब पानिन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। वो एक वेटर के पास एक चिट छोड़ता है एलिस के लिए। यहाँ पिनियो एलिस से पूछता है कि वो यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गई। तो एलिस उसे बताती है कि वो यहाँ पर उसका डेट का इंतज़ार कर रही है। ये सुन पिनियो अपसेट होता है, लेकिन वो तब भी वहाँ सिरी को देखता है। वो एलिस को बताता है कि वो उसके भाई की फियांसे है। वो एलिस को थोड़ा वेट करने को बोल सिरी से मिलने जाता है। वो वहाँ पर पानिन से भी मिलता है। एलिस उसके मिस्टर ड्राइवर का वेट कर रही होती है। अब उसे कौन बताए कि मिस्टर ड्राइवर और पिनियो का भाई एक ही है।
पानिन पिनियो को बोलता है कि शायद आज उसके बेस्ट फ्रेंड यानी बड़ी से वो नहीं मिल पाएगा, उसे अर्जेंट काम आ गया है। पिनियो उसे बताता है कि वो ऑलरेडी यहाँ आई है, आप उसे मिल लीजिए। तो पानिन पिनियो को उसे उसकी तरफ से माफ़ी मांगने को बोल पानिन पिनियो को कहता है कि तुम उससे कल निरातानी बार में मिल लेना और उसका रिज्यूमे ले लेना, उसे कहना कि उसे एक्सेप्ट कर लिया है और कल मिलने का डिसाइड करता है और सॉरी बोल सिरी के साथ वहाँ से चला जाता है। उसका तो मन नहीं होता लेकिन फिर भी जाता है। पिनियो एलिस को बताता है कि आज उसका भाई नहीं आ पाएगा। एलिस पिनियो से एक्सक्यूज करके बाहर उसके मिस्टर ड्राइवर को ढूंढने आती है। पानिन की कार उसके सामने से गुजरती है लेकिन वो नहीं देख पाते। रेस्टोरेंट में वेटर एलिस का नाम पुकार रहा होता है क्योंकि उसे पानिन की दी हुई चिट्ठी एलिस को देनी होती है। एलिस वहाँ नहीं होती तो पिनियो वो चिट ले लेता है और खोलकर पढ़ता है, जिसमें पानिन ने एलिस को बताया होता है कि उसे ज़रूरी काम आ गया है, वो उससे मिलने नहीं आ पाएगा, वो कल उसके घर उससे मिलने आएगा। वो चिट मिस्टर ड्राइवर के नाम से लिखी होती है, तो जिस वजह से पिनियो को पता नहीं चलता कि ये उसका भाई है। एलिस के अंदर आते ही पिनियो वो उस चिट को अपने पास छुपा लेता है। वो एलिस से वापस चलने की बात करता है तो वो मना करके बोलती है कि वो पहले चला जाए, उसे यहाँ किसी से मिलना है, उसका डेट आने वाला है, कुछ ज़रूरी बात करनी है उसे उससे। वो पिनियो को ज़बरदस्ती वहाँ से भिजवा देती है। पिनियो अपसेट होता है क्योंकि वो जिससे प्यार करता है वो किसी और इंसान का वेट कर रही है। और यहाँ दूसरे रेस्टोरेंट में हम पानिन और सिरी को देखते हैं। सिरी ने पानिन से झूठ कहा होता है कि उसके फादर ने बर्थडे पार्टी अरेंज की है। पानिन सिरी को बोलता है कि वो यहाँ उसके डैड से लोन के इंटरेस्ट के बारे में बात करने आया था, लेकिन यहाँ तो वो दोनों ही हैं, उनके अलावा तो कोई भी नहीं। तो सिरी बोलती है बाद में जल्द से जल्द उसके डैड से मिलवा दूंगी, अब तो एक फैमिली बनने वाले हैं, वो दोनों एक होने वाले हैं, उसका मतलब शादी से होता है। तो पानिन बोलता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। तो सिरी बोलती है क्यों नहीं कर सकता वो उससे शादी, वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, अगर प्यार की बात है तो वो उसे एक ना एक दिन प्यार कर ज़रूर करने लगेगा। तो पानिन उसे साफ साफ बोल देता है कि वो कभी भी उससे प्यार नहीं कर पाएगा। तो सिरी बोलते हैं बचपन से उसे जो चाहिए वो हासिल करके ही रहते हैं, जैसे उसे आज उसे बर्थडे पर लाना था उसने ले ही आई उसे। एलिस देर रात तक पानिन का वेट कर रही होती है। रेस्टोरेंट बंद होता है। पिनियो उसे देख दुखी हो रहा होता है। यहाँ पानिन भी जल्दी से वहाँ से निकलना चाहता है लेकिन सिरी जानबूझ के टाइम पास कर रही होती है। जब एलिस वापस जा ही रही होती है तो रास्ते में उसे पिनियो दिखता है, जिसे देख वो चौंक जाती है। वो उससे पूछती है कि वो अब तक गया क्यों नहीं। पिनियो वहीं रहकर एलिस को देख रहा होता है। वो एलिस को घर छोड़ने के लिए पूछता है। वो दोनों अपसेट होते हैं। अब हम लिन के साथ नॉन को देखते हैं, जो एलिस और उसका बेस्ट फ्रेंड है, जो इटली में पढ़ाई कर रहा होता है। नॉन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके नए बॉयफ्रेंड रिच बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। वो अपसेट होता है। वो लिन को बोलता है कि वो है ही ऐसा डम इंसान, जिससे भी वो प्यार करता है वो पूरी तरह से रिलेशनशिप को निभाना चाहता है लेकिन वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। या हमें यह भी पता चलता है कि नॉन एलिस से प्यार करता है, जेन से पहले एलिस को पसंद करता था। इस ड्रामे की वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ रहे हैं, जिस वजह से मैं छोटे छोटे ही पार्ट बनाकर डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी कर लेना।